अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जेंडर एंड एजुकेशन। तो जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो मैन, गर्ल्स, बॉयज़ एंड वुमेन्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, जब आपस में सोशली मतलब एक सोसाइटी में रह के कंस्ट्रक्टेड आपस में होते हैं वही जेंडर कहलाते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद बीइंग्स अ वुमेन, मैन, गर्ल्स, बॉयज़ एज वेल एज रिलेशन विद ईच अदर। उनका आपस में रिलेशन जो होता है और मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स आपस में नॉर्म्स और बिहेवियर्स से रिलेटेड जो उनका रिलेशन होता है उसी की बेस पे जेंडर स्टडी हम कर सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब एजुकेशन हम एकदम से हासिल नहीं कर सकते। इसे हासिल करने के लिए ग्रेजुअली मतलब पहले हम केजी में होते हैं, फिर नर्सरी में, फिर प्रेप में, फिर 1 में, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम BS, MPhil, PhD तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ अ ग्रेजुअली प्रोसेस विच बीइंग्स पॉजिटिव चेंज, जो इंसान के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आता है इन ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर। और ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ के अंदर, बिहेवियर के अंदर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 इन द यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उसके आर्टिकल 26 में कहा गया था एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड इक्वालिटी मीन्स, मतलब एजुकेशन में जेंडर को इक्वालिटी देनी है। जेंडर में बात होती है मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़। तो प्रोवाइड इक्वालिटी मीन्स प्रोवाइड ईच टू एवरीवन इक्वल राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एवरीवन इक्वल राइट, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन, स्कॉलरशिप, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब हम देखेंगे जेंडर का ओरिजिन में सबसे पहले लैटिन वर्ड है जेनस। इसका मीनिंग है फैमिली, बर्थ, सॉरी यहाँ एज मिसिंग है, बर्थ, नेशन। ओल्ड फ्रेंच में इसे जेनर कहा जाता था और इन सब को मिला के और लैटिन वर्ड को मिला के अब ये वर्ड निकला है जेंडर। ये हम बात जेंडर की कर रहे हैं। रिलेशन ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन। जेंडर एंड एजुकेशन का आपस में क्या रिलेशन है? द रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन encompasses जेंडर डिफरेंस इन एजुकेशनल आउटकम सच एज अचीवमेंट, अटेनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विद इन द एजुकेशन सिस्टम। जब हम किसी भी एजुकेशनल फील्ड में जाते हैं हम वहाँ से एजुकेशन हासिल करते हैं, मतलब तालीम हासिल करते हैं। उस तालीम की बिना पर हमें अचीवमेंट्स मिलती हैं, अटेनमेंट्स मिलती हैं और हमें एक्सपीरियंस मिलता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो एजुकेशन सिस्टम से मिलता है वो जेंडर के साथ रिलेट करता है और वो बहुत ज़रूरी है। आगे है रिलीजन कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। जो हमारा रिलीजियस है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशन के साथ, हम इस पे बात करेंगे। रिलीजियन इज़ द सेंट्रल टू द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। All religions provide some reflection on gender studies, gender and education, gender equality, gender ideology in their religion, teaching and practices। जो religious हमारे religion की teaching और practices हैं उनमें gender की और education की reflection हर religious में दी गई है, चाहे वो हिंदुइज़म है, चाहे वो सिखिज़म है, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, whatever। Religious and value of education make informed decision about matter of personal faith। जो religious हमें बताता है कि जो एजुकेशन है ना वो हमें इन्फॉर्म करती है डिसीजन लेने में अपनी फेथ के लिए, अपनी पर्सनल फेथ के लिए। एथिकल बिहेवियर्स हमारे बिहेवियर को नॉर्मल से एथिकल बिहेवियर में चेंज करती है। अर्ज देम टू थिंकिंग, हमें मजबूर करती है थिंक करने के लिए, सोचने के लिए। चैलेंज एंड क्वेश्चंस, हमें चैलेंज देती हैं, हमें क्वेश्चन, हम ये चीज़ क्यों है, कैसे है, कायनात क्यों बनी, हम तजस्सुस में आते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ये हमें क्वेश्चन पे मजबूर करती है। इन्वेस्टिगेशन एंड रिफ्लेक्ट इन देयर सर्च ऑफ स्पिरिचुअल मीनिंग,
ये हमें रिलीजन कंट्रीब्यूशन में एजुकेशन और जेंडर के बारे में हमने करना है। आगे है बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कैसे एजुकेशन हमें बेनिफिट देती है। इंक्लूड मोर इक्विटेबल सोसाइटीज एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स in education, health and infrastructures and decrease in political corruption। जो एजुकेशन है वो इस तरह हमें हेल्पफुल साबित होती है। उसमें पॉलिटिक्स में जब एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है लिविंग, पॉजिटिव लिविंग स्टैंडर्ड, हायर लिविंग स्टैंडर्ड, पॉजिटिव डेवलपमेंट, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं जब हमारी पॉलिटिक्स में एजुकेशन होती है, उनमें एक स्टैंडर्ड होता है। और हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें एजुकेशन मतलब जब हमारी पॉलिटिक्स में तालीम होती है, मतलब वो समझ बूझ होती है, तो वो ये सारी चीज़ें हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ मतलब हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चेंज होता है। एंड डिक्रीज इन पॉलिटिकल करप्शन, जो करप्शन है उसे ये डिक्रीज करती है और हायर लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ जाती है। Oles regression results show that 1% increase in female education। जब हम फीमेल एजुकेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है। सो फीमेल एजुकेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें फीमेल की एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन जैसे बढ़ती है और इसकी हमारी GDP भी बढ़ती है। मतलब इकोनॉमी में भी एजुकेशन बहुत अच्छा किरदार अदा करती है और उसके बेनिफिट्स हैं। इसी तरह जेंडर एजुकेशन आल्सो हेल्पफुल फॉर सोशल मोबिलिटी बिकॉज ऑफ एजुकेशन द पीपल शिफ्ट। जो इंडिविजुअल्स हैं वो शिफ्ट कर देते हैं अपने स्टेटस को अनदर स्टेटस, वन स्टेटस फ्रॉम अनदर स्टेटस, मतलब वो एक स्टेटस को दूसरे स्टेटस में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से शिफ्ट करते हैं। लाइक सच एज अपवर्ड मोबिलिटी, मतलब एक डाउनवर्ड होती है, एक अपवर्ड होती है। जब एजुकेशन से वो अपवर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं।